हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्लाइकोजेनेसिस। आज हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया कैसे होती है। तो चलिए स्टूडेंट, बी रेडी फॉर द लेसन एंड लर्न। तो आज आप लोग का लीवर और मसल्स निकलने वाला है, तो ज़रा संभल के रहिएगा, ठीक है। और क्लास के लास्ट में शांतिपूर्वक ढंग से अपना अपना लीवर और मसल्स जो है निकाल के लेते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। ग्लाइकोजेनेसिस दो शब्द से बना हुआ है, ग्लाइकोज एंड जेनेसिस। ग्लाइकोज मीन्स ग्लाइकोजन एंड जेनेसिस का मतलब सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, वो कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया। इनफ ग्लूकोज एंड एनर्जी ट्रिगर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फेनोमेनन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ये ग्लाइकोजेनेसिस जो है ये क्यों ज़रूरी होता है? तो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो सेल्स टिश्यू जो ले रहे हैं उससे ज़्यादा हो जाता है, तब उसको स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है। तो इसको कन्वर्ट होने के लिए ये प्रक्रिया का होना ज़रूरी होता है, ग्लाइकोजेनेसिस। जो ये ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस है, दे आर गेटिंग स्टिमुलेटेड बाय द इंसुलिन। इंसुलिन के द्वारा स्टिमुलेट होता है। जैसे कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को हेल्प करता है, उसी तरह ग्लाइकोजेनेसिस का फ्रेंड कौन हो गया? इंसुलिन। ये उसको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है कि तू जहाँ जहाँ जाएगा मेरा साया वहाँ साथ चलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे इंसुलिन किसके साथ काम कर रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस के साथ काम कर रहा है, उसको स्टिमुलेट करने में काम कर रहा है। दूसरा है उसका दुश्मन कि नहीं तू ये काम कैसे कर सकता है, जो रोकूंगा। तो ये है इनहिबिट करने वाला ग्लूकागोन। तो इनहिबिशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि लिमिट लगना बहुत ज़रूरी है, लिमिट का पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये इनहिबिट करने वाली चीज़ें नहीं होगी तो क्या होगा कि एक समय के बाद जितने भी ग्लूकोज हैं, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है। तो एक जो प्रॉपर लिमिट है कि इतना ही ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जो इसको इनहिबिट कर दिया जाएगा। तो जो इनहिबिशन इफेक्ट देखने को मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? ग्लूकागोन के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है। इट इज अ बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है, बायो का मतलब लिविंग, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन होना, ग्लाइकोजन का मतलब ग्लाइकोजन। तो वैसा ग्लाइकोजेनेसिस इज दोज प्रोसेस इन विच ग्लाइकोजन इज synthesized formed inside a living system is called a glycogenesis, and it is a major storage form in animal like स्टार्च इन प्लांट्स। तो जिस तरह से स्टार्च जो है स्टोरेज फॉर्म है प्लांट्स में, वैसा ही एनिमल्स में जो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का वो है ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन जो है वो एक लिविंग बॉडी सिस्टम के अंदर सिंथेसाइज होता है। दैट्स व्हाई ग्लाइकोजेनेसिस इज अ बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। नाउ वेयर इट इज स्टोरेज फॉर्म, द साइट ऑफ द स्टोरेज फॉर्म कहाँ है, कहाँ ये स्टोर होकर के रहता है? तो लीवर एंड मसल सेल्स में ये स्टोर होके रहता है। कौन स्टोर होके रहता है? ग्लाइकोजन। कब? जब ग्लूकोज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ ग्लाइकोजन। सब सेलुलर साइट क्या है? साइटोसोल। उसके बाद जब एक्सेस कार्बोन का स्टोर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स वी कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन विच वुड बी ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज व्हेन नीडेड। तो जब हम एक्सेस बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग ले लेते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो इस समय क्या होता है कि इसका ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम ग्लाइकोजेनेसिस क्या देख रहे हैं? मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन बन रहा है। बट जब हम अपनी बॉडी में ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं और हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा कि जो ग्लाइकोजन है वो वापस से ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बन जाएगा जब हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी। यह प्रक्रिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। तो मसल्स ग्लाइकोजन, वैसा ग्लाइकोजन जो मसल्स में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे मसल्स ग्लाइकोजन। तो मसल्स ग्लाइकोजन क्या करेगा? वो वहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान वो ब्रेक होकर करके ग्लूकोज में वापस से जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया से ब्रेक डाउन होकर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। लीवर ग्लाइकोजन क्या? वैसा ग्लाइकोजन जो लीवर में प्रेजेंट होता है, और जो कि ग्लूकोज का जो स्टोर और एक्सपोर्ट है में वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। नाउ दीज आर द ग्लाइकोजन
तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आप लोग ये देख सकते हैं, ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है एंड इट इज़ अ हाईली ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का हाईली ब्रांच पॉलीमर है जिसमें कि दो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें मतलब प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप्स के। कौन कौन से? तो एक होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और दूसरा होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो ये मैकेनिज्म है कि कैसे ये चीज़ें होती है, तो ये देखिए, तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो होता है हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। तो जब यह कन्वर्जन यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का कन्वर्जन लीवर में होगा तो उस समय ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो जो एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी वो है ग्लूकोकाइनेज। लेकिन जब यही कन्वर्जन मसल्स में देखने को मिलेगा तो वहाँ पे इसकी जगह पे ग्लूकोकाइनेज की जगह पे हेक्सोकाइनेज फंक्शन करेगा। यानी कि अगर सिंपली बोले तो ग्लूकोज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। देन glucose 6 phosphate getting converted into glucose 1 phosphate in presence of enzyme phosphoglucomutase। उसके बाद glucose 1 phosphate they are getting converted into uridine diphosphate glucose in presence of enzyme UDP glucose pyrophosphorylase एंजाइम के प्रेजेंस में ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा एंड अगेन ग्लाइकोजन सिंथेस के प्रेजेंस में और ग्लाइकोजन प्राइमर के प्रेजेंस में ये यूडीपी में कन्वर्ट होगा एंड ये इट फॉर्म द 1,4 ग्लाइकोसेल रेसिड्यू। उसके बाद ब्रांचिंग एंजाइम के प्रेजेंस में ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा विच कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट इज वन इज द अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड अनदर इज द 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ना। ये भी हमने दिया हुआ है आपको, दोनों में से जो पाथवे अच्छा लगे वो आप रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज गेटिंग कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। उसके बाद यूरिल ट्रांसफर एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है यूडीपी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा एंड देन इट रिलीज द यूडीपी एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज एंड इट रिलीज द ग्लूकोज एंड दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ ग्लाइकोजन एंड इट स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल सेल्स। इस तरीके से जो है ये चीज़ें चलती हैं। तो अगर सिंपल वे में देखें तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया ना। हम लोग देखते हैं कि लीवर और मसल सेल में कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे ये जो है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है और कैसे स्टोर होकर के रहता है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है एक्सेस अमाउंट में हुआ तो ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के लीवर में आकर के स्टोर हो गया। वैसे ही सेम मसल्स में क्या होता है कि ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है यहाँ पे आ गया ग्लूकोज मसल्स में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से मसल्स में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ और ये स्टोर फॉर्म में ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के मसल्स में जाकर के स्टोर हो गया। तो ये प्रक्रिया जो कहलाया यही कहलाया ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया। अब इसी का हम जस्ट अपोजिट कर दें कि जब हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन का लेवल ज़्यादा हो जाए तब क्या करना होगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक होना होगा। तो ग्लाइकोजन ब्रेक होगा तो ब्रेक होके फिर क्या बनेगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा। और इस समय जो एंजाइम चाहिए होगा वो एंजाइम है वो जो एंजाइम है वो आपका हो जाएगा फॉस्फोरिलेज एंजाइम। ठीक है, बाकी जो भी एंजाइम होगा वो एज इट इज होगा। तो ग्लाइकोजन से वापस जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में गेटिंग कन्वर्टेड होगा तो फॉस्फोरिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर ग्लूकोज बन जाएगा हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज के प्रेजेंस में। जैसा कंडीशन है लिवर में है, मसल्स में है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जब हम ये साइकिल को इधर से इधर पाथवे को रन करेंगे तो ये हो जाएगा आपको ग्लाइकोजेनेसिस। सिंपल वे है आपको याद करने का, कोई झंझट नहीं है, दो चीज़ आपको एक साथ याद हो जाएंगे। अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो ये हो गया ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज से
ग्लाइकोजन का बनना। और यदि हम ऐसे चल रहे हैं तो यानी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, इट मीन्स ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन, ठीक है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना वो कहलाया ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, इस तरीके से लीवर और मसल सेल्स में हमें ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस देखने को मिलता है ना। ये आप देख सकते हैं लीवर का यहाँ डायग्राम दिया हुआ, ये मसल्स का डायग्राम दिया हुआ, कैसे ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जब इसको रिवर्सिबल करना पड़ता है यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस करना होता है, यानी जब ग्लाइकोजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के ब्लड में आकर के ब्लड ग्लूकोज बनाता है। उसी तरह यहाँ मसल्स में जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, ये चीज़ें देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं इसके रिगार्डिंग, आपको ये क्वेश्चंस बनाना है एंड आईक्यू लेवल चेक करना है कि आपने कितना सीखा, कितना आप कितना अप्लाई कर पा रहे हैं क्वेश्चंस में। तो ऑल दिस थिंग आप इस क्वेश्चन के ज़रिए जो है आप चीज़ें कितना सीख पाए हैं वो देख सकते हैं। और एक चीज़ इसमें बता दें कि जो इंसुलिन होता है और ये जो इंसुलिन होता है वो हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर होता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है, आते भी हैं। तो हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर कौन होता है, इंसुलिन होता है। और हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर क्या होता है, ग्लूकागॉन होता है। हम लोगों ने देखा कि स्टिमुलेट होता है इंसुलिन से, तो इंसुलिन आर द हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर एंड इनहिबिटेड बाय द दुश्मन कौन है इसका, मतलब मैं तेरा दुश्मन कौन है, ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज़ें। तो जब ये ग्लाइकोजिनेसिस के दौरान अगर कुछ डिफेक्ट देखने को मिले तो इससे कुछ डिजीजेस होने की भी संभावना होती है, जैसे कि वॉर्म जिरके डिजीज़ होता है, पॉम्स डिजीज होता है। जैसे वॉर्म जिरके डिजीज क्या होता है, जब हम कभी फास्टिंग करते हैं तो हो सकता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में डिफेक्ट हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो सकता है। लैक्टिक एसिडीमिया हो सकता है, जब ग्लूकोज जो है वो मसल्स में जो है लैक्टेट का प्रोडक्शन ना करे, सिंथेसाइज ना करे, तो लैक्टिक एसिडीमिया हो सकता है। उसके बाद हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। ठीक है, मतलब इंक्रीज इन प्लाज्मा में जो है ग्लूकागोन का नंबर जो है इंक्रीज हो जाए, फ्री फैटी एसिड बढ़ जाए, कीटोन बॉडीज बढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद कुछ और डिजीज़ है जैसे कि हाइपर यूरिसीमिया हो जाए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाए। तो बहुत ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो HMP संट के पाथवे में जाता है। और HMP संट के पाथवे में क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन इंक्रीज करा देता है फॉर्मेशन। इस तरह से कुछ डिजीज हमने देखा, वॉन जिरके डिजीज, कुछ पम्प्स डिजीज है। पम्पे डिजीज क्या होता है कि जब ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन लाइसोजोम में ज़्यादा हो जाए, यानी कि लाइसोजोम में ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन हो जाए, जिसके कारण क्योंकि लाइसोजोम में जो है 1416 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम का जो है डिफिशियंसी हो जाए, और जिसके कारण जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे हार्ट का एनलार्जमेंट होना, मसल्स का वीक हो जाना। तो ऑल दिस डिजीज़ आर रिलेटेड टू दिस पाथवेज, कि यदि इसमें कुछ डिफेक्ट होता है तो हमने बता दिया, आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू गाइस, check your IQ level through these questions and give answer in the comment section. Now thank you guys, keep learning and keep watching. Thank you so much. If you learn from these lectures, then you should share, like, comments and subscribe my channel. Keep learning. Thank you for watching and खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, and आप अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए।